हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। गाइस, स्टडी फीलिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में मूवमेंट ऑफ द पीपल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। अब हम आज की वीडियो में जानेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, यानी कि जगहों के नाम कैसे पढ़ें। तो गाइस देखते हैं, 2 वर्ड्स ऑफन यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर, यानी कि हम हमारी कंट्री के लिए ऑफनली 2 नेम यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। तो हम नेम तो यूज़ करते हैं इंडिया और भारत, बट आपने कभी सोचा कि ये नाम कहाँ से आए? हम हमारी कंट्री के लिए इंडिया और भारत नेम ही क्यों यूज़ करते हैं? तो जानते हैं इसका रीज़न कि हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा और भारत कैसे पड़ा। फर्स्टली हम जानेंगे हमारी कंट्री का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडस सिंधु इन संस्कृत। तो गाइज, जो ये इंडिया वर्ड है, ये इंडस वर्ड से मॉडिफाई हुआ है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु बुलाते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडस मीन्स क्या है। तो आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। इंडस रिवर का नाम है, जहाँ पे आज से हजारों साल पहले सिटीज डेवलप्ड होना शुरू हो गई थी, यानी कि वहाँ पे शहर बसना शुरू हो गए थे। उस सभ्यता को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि वो इंडस रिवर के पास में थी। तो देखते हैं हमारा इंडस रिवर कहाँ है। ये प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडस रिवर पाकिस्तान में है। ये तो बच्चों, जो ईरानियन और ग्रीक पीपल्स जो थे ना, वो इंडस रिवर के साथ फेमिलियर थे। मतलब कि क्या, आप लोगों को मैंने मूवमेंट ऑफ द पीपल जब पढ़ाया था, तो उसमें हमने देखा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, सही से एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। तो जब ईरानियन और ग्रीक पीपल जब ट्रेवल करके भारत आए, इंडिया आए, तो बीच में उनको इंडस रिवर से होते हुए आना था। वो रास्ते में इंडस रिवर आती है, तो वो लोग इंडस रिवर से क्या फैमिलियर थे, तो उन लोगों को इंडस रिवर का नाम इंडस लेना नहीं आता था। तो वो इंडस को इंदोस या फिर हिंदोस के नाम से बुलाते थे। तो वो इंडोस से हिंदोस हुआ और हिंदोस से इंडिया। तो कब ये नाम डेवलप्ड होते होते इंडिया हो गया, पता ही नहीं चला। तो इस तरह से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का नाम भारत कैसे पड़ा। द नेम भारत इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद 3500 ईयर अगो, यानी कि बच्चों, जो भारत नेम है ना, वो ऋग्वेद में लगभग 3500 साल पहले मेंशन किया हुआ है। अब आप लोगों के माइंड में फिर ये क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेद क्या। तो आपने हिंदू ग्रंथ के वेदों के बारे में सुना होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उन चारों ही वेद में से ऋग्वेद हमारा एक वेद है, जिसमें आज से 3500 साल पहले हमने भारत नाम मेंशन किया हुआ है ऋग्वेद में। इट वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। ये जो नाम है बच्चों, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो लोग नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे कंट्री के। अब नॉर्थ वेस्ट एरिया कौन सा, तो देखिए, ये हमारा ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला एरिया, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो बच्चों, जो इस रीजन में जो लोग रहते थे ना, ये रीजन हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है। तो इस रीजन में जो लोग रहते थे ना, उन लोगों के लिए भारत नाम यूज किया जाता था। तो मॉडिफाई होते होते ये नाम हमारी कंट्री के लिए यूज होने लगा, भारत। आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, यानी कि अब हमने जाना कि पास्ट में ये होता था, ये सब हुआ था, जो भी हमने शुरू से एंड तक पढ़ा कि पास्ट में इतना सब कुछ हो चुका है, बट इसके बारे में हमें पता कैसे चला। तो अब हम जानेंगे कि हमें पास्ट के बारे में पता कैसे चला। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। हमारे पास पास्ट यानी कि भूतकाल के बारे में जानने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो 1 इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, यानी कि जो सालों पहले जो किताबें लिखी गई थी, वो एक सोर्स है हमारे पास पास्ट के बारे में जानने के लिए। तो उन किताबों को पढ़कर हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। फर्स्टली हम जानेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी। दे वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीफ एंड ऑल्सो ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नॉन एज द ब्रिच विच इज ग्रोन इन द हिमालयाज। यानी कि बच्चों, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती थी, देखो मैं बताती हूँ। पत्तों पर या फिर एक पेड़ है जो कि हिमालय में
ग्रो होता था। ब्रिज नाम का एक पेड़ है जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है, उस पेड़ की खाल पर लिखा जाता था बच्चों, छाल जिसको हम बोलते हैं, उस पेड़ की छाल पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट वर इटन बाय इंसेक्ट। बच्चों क्या, जो बहुत सारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो इंसेक्ट्स के द्वारा खा ली गई है, मतलब कि पत्तों पर जो लिखावट थी वो जानवरों के द्वारा खा ली गई है, इंसेक्ट ने खा ली। Some of them were destroyed but many are survived, often preserved in temples and monasteries। यानी कि कुछ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, यानी कि कुछ तो पूर्णतः खत्म हो गई है, और कुछ कुछ क्या हम लोगों ने सेव करके रखी है, मतलब टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में हम लोगों ने सेव करके रखी है मैन्यूस्क्रिप्ट। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट आर रिटन इन संस्कृत प्राकृत। ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है संस्कृत में और प्राकृत में लिखी गई है, और तमिल में लिखी गई है। प्राकृत भाषा क्या, लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। साधारण मनुष्य द्वारा जो लैंग्वेज यूज की जाती है, जो नॉर्मली लैंग्वेज हम बोलते हैं, उस लैंग्वेज को प्राकृत भाषा बोलते हैं बच्चों। देखिए ये है मैन्यूस्क्रिप्ट, इस तरह की होती थी। नेक्स्ट हम जानेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती है, दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन एंड मेटल्स। बच्चों जो इंस्क्रिप्शन होती है ना, वो पत्थरों पे और मेटल्स पे लिखी जाती है, यानी कि हार्ड सरफेस पे। जैसे आप लोगों ने डामर रोड बनते हुए देखा होगा, सीमेंट का रोड या फिर डामर रोड, तो कई बार बच्चे करते हैं ना, रोड पर जब वो गीला होता है तो अपना नाम लिख के आ जाते हैं, तो बाद में जब वो सूखता है तो वो नाम एज इट इज उस पर शो होता है, रोड पर शो होता है, हमको दिखता है। तो वैसे ही क्या, पत्थरों पर जो लिखावट होती थी, जो कि किंग्स रोड देयर ऑर्डर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑन दिस इंस्क्रिप्शन एट पास्ट। अब इंस्क्रिप्शन पे लिखते कौन लोग थे, तो किंग्स जो है, राजा जो लोग थे, वो इन पे अपने ऑर्डर्स लिखवाते थे, और अपने जो रिकॉर्ड राजसभा के या फिर किसी भी राजनीतिक बात का जो रिकॉर्ड रहता था वो इन इंस्क्रिप्शन पर लिखा जाता था। फॉर एग्जाम्पल दे ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, यानी कि लड़ाइयों में जीत के रिकॉर्ड वो लोग इंस्क्रिप्शन पर लिखवाते थे। ये देखिए इंस्क्रिप्शन इस टाइप की होती थी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में यूज़ की जाती थी। दोज पीपल हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। बच्चों जो इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है, लाइक टूल्स है, मशीनरीज है, पोर्ट्स है, प्राचीन जो पोर्ट्स वगैरह है, इनके बारे में जो स्टडी की जाती थी उसको हम बोलते हैं आर्कोलॉजिकल स्टडी, जो कि आर्कोलॉजिस्ट करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। यानी कि क्या, आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किन किन चीज़ों की स्टडी करते थे, जो बिल्डिंग्स का जो टूटी फूटी जो बिल्डिंग्स बची हुई है, स्टोन्स उनकी ईंटें, इनके बारे में स्टडी करते हैं, पेंटिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं प्राचीन। इनसे वो क्या पता लगाते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ होगा। वो आजकल तो आर्कोलॉजिस्ट क्या जानवरों की हड्डियों का भी रिसर्च करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि पास्ट में क्या क्या हुआ होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज आप लोगों का वर्क ये रहेगा कि आपको इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देन आप लोगों का वर्क ये है कि आप इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में जब डिफरेंस फाइंड आउट कर लें तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।